कि सुना हूँ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तोरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। भगवान शंकर और पार्वती जी के बीच का यह संवाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह कथा माता भवानी जो है भगवान शंकर से हट करके और अपने मायके जाती है और वहाँ पे जाकर के अपने पिताजी के घर पे अपना पति अर्थात भगवान शंकर का जो यज्ञ रखे थे उनके पिताजी ने, उस यज्ञ में भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं था। तो वहाँ पे जाकर के माता सती सभा में सब मुनीश्वर सोए जाके बोलती है कि सुनो, जिन्होंने शिवजी की निंदा कही सुनी है सो उसका फल तुरंत सब कोई यहाँ पाएगा और मेरे पिता भी अच्छी तरह से पछताएंगे। इस प्रकार सती उस सभा में जाकर के अपने वचन बोलती है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहाँ तह असी मर्यादा। काटी है दासु जीव जु बसाई, श्रवण मोदि नहीं चलहि पराई। और आगे क्या बोलती हैं माता सती जी कि जहाँ कहीं परमात्मा शिव और भगवान की निंदा यदि सुनने को मिलती है तो ऐसी मर्यादा है। क्या मर्यादा है कि जो बस चले, यदि तुम्हारा उस सभा में उस मनुष्यों के बीच में तुम्हारा बस चले तो उसकी जीभ काट लो। किसकी? जो भगवान शंकर की या गुरु की या अपने पिता की निंदा सुनता है तो तुरंत ही उस व्यक्ति की जीभ काट लेना चाहिए। और यदि आप जीभ काटने में सामर्थ्य नहीं है तो कान मूंद करके वहां से तुरंत चले जाना चाहिए। इस प्रकार माता सती भगवान शंकर की निंदा सुनने के बाद बोलती है। जगदात्मा महेश प्रपारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। और सती जी बोलती हैं कि शंकर जगत के आत्मा अर्थात जगत के चैतन्य करने वाले और महान ईश हैं अर्थात भगवान हैं। त्रिपुरासुर के शत्रु और जगत के माता पिता सबके हितकारी हैं भगवान शंकर। और हमारे पिता मंदमती है। माता सती अपने पिता को दक्ष को मंदमती बोल करके संबोधित करती है। जो उनकी निंदा करते हैं अर्थात शिव जी की निंदा करते हैं, यह मेरी देह दक्ष के भेद से उत्पन्न है। इस प्रकार माता सती मारे क्रोध के उस सभा में ये शब्दों का उच्चारण करती है। तजिहो तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि ब्रस केतु। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं? इसी कारण यह देह त्याग दूंगी। सती जी बोलती हैं उस सभा में कि मैं इसी कारण इस मेरे देह को त्याग दूंगी। हृदय में उन स्वामी को धारण करती हूं जिनके माथे पर चंद्रमा है अर्थात भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा है और स्वयं धर्म की ध्वजा है। चंद्रमौली कहने का हेतु यह है कि वे हमें फिर जिला लेंगे और वृष केतु कहने का यह तात्पर्य है कि हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। ऐसा कह करके योग की अग्नि में माता सती जो है अपना शरीर को जला करके भस्म कर देती है। और इस दृश्य को देख करके सारे यज्ञ में हाहाकार मच जाता है। सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करण मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु,
रक्षा कीन मुनि लखन सिया रामचंद्र की जय। जब सती का मरना सुनकर के शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। शिव जी के गण कौन थे? जब सती भगवान शंकर के पास से अपने पिता के यज्ञ में जाती है तो उस समय भगवान शंकर ने अपने 2 गण को सती जी की रक्षा या सती जी के साथ में पहुंचाया था। तो सती जी का मरण सुनकर के जो शिव जी के गण थे ना, वहां पे यज्ञ जो चल रहा था उसको विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस देख करके भृगु नाम के एक मुनि थे, उस यज्ञ की रक्षा की। भृगु ऋषि ने मंत्र द्वारा एक राक्षसी को उत्पन्न किया। उसने शिव जी के गणों को मार करके उस सभा से भगा दिया। श्यावर रामचंद्र की जय।